देखो वो हुआ है, वो मुआहदा हुआ है, उस पर कोई कहे या ना कहे, वो तो हमने पहले दिन कहा। ये इमरान खान ने कहा कि जब मैं ये मुझे जेल भेजेंगे, इनका एक प्लानिंग है, ये चोले सारे कट होंगे। खुदा गवाह, जब इमरान खान ने कहा कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स एक होंगे, उस वक्त हम वैसे थे वर्कर, हम कहते हैं ये क्या पॉसिबल है। जब इमरान ये मोहतरमा कहती थी कि जी जरदारी चोर है, बिलावल चोर है, ये और शहबाज शरीफ कहते थे उसको कहा था मैं घसीटूंगा। तो हम जब उनके अल्फाज देखते थे और मेरे लीडर ये कहता था नहीं ये चोर इकट्ठे होंगे, वो खान की बात आई और वो वाकई इकट्ठे हुए। और फिर बाद में जो उनकी हुकूमत थी वही ठीक था। इन्होंने सिर्फ यहाँ कमाने के लिए आए, ये ना आवाम की इनके साथ फिक्र है, ना किसी ये आप अंदाजा करें, ना उखला मन महफूज, ना हमारे साफत महफूज, ना हमारे इंजीनियर, ना हमारे स्टूडेंट, ना हमारे अवाम, कोई महफूज नहीं है। आज बलुस्तान के मैं सीएम साहब को कहता हूँ, कोयटा में किसी भी जगह जब जाते 23 से 24 गाड़ियों का काफिला पहले से वो रोड क्लियर करते, तो कहाँ है मजलूम कलाफ गुजदार, वहाँ बलुस्तान में अमान नहीं है। ये सारी इनके प्लानिंग थे, इनका आवाम से कोई सरकार नहीं है, पाकिस्तान से कोई सरकार नहीं, इनका सिर्फ फैसले। देखो कैंसिल होना तो बहुत गलत, ये इलेक्शन 2022 में होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से बलुस्तान में मुसल्लत शुदा लोग हम 47 के जो गुजरा है वो किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि बल्दियाती इलेक्शन हो और बल्दिया के जो काउंसलर्स है, मेयर, डिप्टी मेयर है, वो आवाम की दिल्ली में उनके काम कर सके। ये सीएम साहब अपने लिए पैसे बचा रहे थे और हमारे मिनिस्टर साहब अपने लिए पैसे बचा रहे थे, और फिर 25 अरब पैकेज जो था वो पैकेज वो कहाँ है काउंसलर्स के और मेयर, डिप्टी मेयर के हाथों वो ये काम करवाना, ताकि उन्होंने खुद अलग करने के लिए साजिश तैयार की थी। आज से ठीक 23 दिन पहले मैंने एक ब्लॉग में कहा था कि हमारे सोच के मुताबिक ये इलेक्शन नहीं होने जा रहे हैं, ये पैसे बांट लिए गए हैं। फिर दरमियान में सीएम साहब का और मिनिस्टर्स का कहा कि नहीं हम ये इलेक्शन आराम में करेंगे, ये करेंगे। फिर 2 मीटिंग इनके आपस में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स की बड़ी सतह पे, तो इन्होंने मेयर और डिप्टी मेयर पर इनकी लड़ाई हुई है। एक ने कहा मेयर हमारा होगा, डिप्टी मेयर आपका होगा, और उन्होंने कहा नहीं मेयर हमारा होगा, डिप्टी मेयर। आप अंदाजा करें 47 हुकूमत इतनी गिरी हुई है कि उन्होंने खुद डिवाइड कर दिया कि मेयर हमारा और डिप्टी मेयर आपका। तो जब उस पर नहीं बने और वहाँ पर अरबों रुपए के पैसे की मसला था, तो यार लोगों के कहने पर क्या सकते जा रही थी और लोग जो थे सब हरबों के बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फतह थी वो जटी नहीं। और आज के फैसले से हमें मायूसी हुई है। हमारा ख्याल था कि जो बुनियादी यूनिट है वार्ड सतह का वो फाल होते ताकि लोगों के जो बेसिक मसाइल है वो हल होते। ये तमाम जो लोग थे मैं समझता हूँ ऊपर से लेकर नीचे तक तमाम काबीना सूबाई सतह की विमेन विंग्स, ILF, यूथ, हमारे और जो काउंसलर हैं इन्होंने इसकी कामयाबी में अपना किरदार अदा किया। और ये सारे लोग खड़े हैं, कान के लिए खड़े हैं, कैदी नंबर 8 के साथ। नहीं आज जो हम बैठे हैं आपके साथ खड़े हैं, तो आप समझते हैं कि हमारी जो सोच है वो बिल्कुल वाज़ेह है कि बलूचिस्तान जो है वो एक ऐसा सूबा है जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है पाकिस्तान के लीडरशिप की फोकस होना। इसलिए आप पिछले 3-4 महीनों में देखें कि ये मेरा सेकंड विजिट है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में फिर मैं वापस आऊंगा। बाकी लीडरशिप भी आई है। आपको इल्म है कि हम जिस मसाइल के साथ और जिस मसाइलियत का सामना कर रहे हैं उसके बावजूद भी हम अपना टाइम पूरा दे रहे हैं। हमेशा ऑफ द रिकॉर्ड चीजें भी होती है, ऑन द रिकॉर्ड भी चीजें होती है। हम समझते हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का दिल है और बलूचिस्तान के नाराज लोगों को वापस लाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मिशन है कि हम इनको कौमी धारे में लेके आए और इनके बुनियादी हकूक़ का ख्याल रखें। ये खान साहब का और हमारा मिशन है और इंशाअल्लाह ताला क्योंकि पाकिस्तान के वजूद के साथ हम सबका वजूद है, ये पाकिस्तान है। तो देखिए तहफ़्फ़ुज़ात तो ज़ाहिर है, अभी 4 भाई भी होते तो उसमें भी तहफ़्फ़ुज़ात वगैरह होते तो पूछते थे। ये रिसेंटली हमारे सूबाई कैबिनेट और साथी हमने इस्लामाबाद गए थे, तो वहाँ पर हमने चेयरमैन साहब को कहा कि बलूचिस्तान का विजिट होना चाहिए। तो फिर अमजद न्याज़ी साहब की ये ड्यूटी लगाई थी कि वो बलूचिस्तान जाए। ख़ासतौर पर हमें ज़रूरत इनकी ये थी कि बल्दियात की इलेक्शन था, सारी पार्टियों की क़यादत आ रही थी, तो हमने अमजद न्याज़ी साहब की तकलीफ की, रहमत दी, वो आए और वो परसों आए, वो आदमी हैं और उनके डर की वजह से वो कह सकते हैं।